जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि मेरे मन के विचारों के लिए मात्र मैं जिम्मेदार हूं, यदि मेरे विचार दुखमय, घृणास्पद, निंदनीय है तो ये मुझसे गलती हो रही है और सुधार मुझे ही करना है, तब जीवन में आत्मोत्थान का मार्ग खुल जाएगा। क्या आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपने आनंद की चाबी किसी अन्य व्यक्ति को दे दी? यह तब होता है जब आप मन में ये विचार लाते हैं कि दूसरा अपने उस व्यवहार को इस प्रकार से बदले तब ही मैं सुखी हो सकता हूं। इसका मतलब मुझे अपने सुख के लिए आवश्यकता है कि दूसरा अपने व्यवहार को चेंज करे। इसमें समस्या यह है कि उसके पास चाबी है जिसके द्वारा वो अपने व्यवहार से हमें दुखी भी कर सकता। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि आपके ऑफिस के बॉस ने कहा कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल 8 बजे मुझे ऑफिस में मिलना। आपने रात को सोते समय अलार्म लगाया 6:30 बजे का, तो अलार्म की घड़ी गड़बड़ थी, वो बजा नहीं। आप जब उठे तो 7:20 हो चुके थे। आप झुंझला कर गए नित्य कर्म के लिए, किंतु पत्नी ने टॉयलेट को ब्लॉक किया हुआ था। आपको गुस्सा आने लगा। 10 मिनट के बाद स्नान घर मिला, स्नान करके नाश्ता करके गैराज में आए तो गाड़ी का पेट्रोल टैंक बेटे ने खाली किया हुआ था। पेट्रोल की व्यवस्था करके आप घर से चले तो 8:30 बज चुके थे और रास्ते में एक ट्रक ने तिरछा गाड़ी को खड़ा करके जाम लगाया हुआ था। परिणाम स्वरूप 8 बजे के बजाय आप 9:30 बजे बॉस के ऑफिस में पहुंचे तो बॉस आपके ऊपर बरस पड़ा। तुम्हारे पास कोई आत्म अनुशासन नहीं है, ठीक टाइम पे क्यों नहीं आते हो? उसकी डांट को सुनकर आपका मूड ऑफ हो गया। अब इस मूड ऑफ के लिए कौन जिम्मेदार है? वो घड़ी जो बजी नहीं, या पत्नी जिसने स्नान घर को ब्लॉक किया हुआ था, या बेटा जिसने गाड़ी की पेट्रोल टैंकी को खाली कर दिया था, या ट्रक ड्राइवर जिसने तिरछा गाड़ी लगाकर जैम किया था, या बॉस जिसने आपको डांट लगाई? विचार करें। देखिए, ये सब में कोई जिम्मेदार नहीं है। आप यदि मूड ऑफ किए, इसकी जिम्मेदारी मात्र आपके पास है। परिस्थिति कैसी भी हो, हर समय हमारे पास ये स्वतंत्रता होती है कि हम अपने विचारों को चुने। तो उसका प्रारंभ यहां से होता है जब अपने विचारों की चाबी हम दूसरों के हाथ में नहीं रखते, हम इसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में इतना सुंदर कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्जुन, तेरा मन तेरा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता, किंतु वो ही मन की जिम्मेदारी तू स्वीकार करके उसका उपयोग करे तो तेरा सबसे बढ़िया मित्र बन सकता। इसलिए अर्जुन, मन की शक्ति के द्वारा अपना उत्थान कर, न कि अपना पतन कर। ये द्वितीय विश्व युद्ध की कथा है। उस समय हिटलर लाखों करोड़ों यहूदियों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद करके मरवा रहा था। तो ऑस्ट्रिया में एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल।
प्रतिष्ठित डॉक्टर, उनको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, उनके परिवार से उनको पृथक किया गया। उन्होंने वहां की यातनाओं का निरूपण किया। बिना वस्त्रों के उनको वहां ठहराया जाता था। रात को पता नहीं रहता था अगले दिन जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इतनी भयंकर परिस्थिति। लेकिन उस परिस्थिति में विक्टर फ्रैंकल ने अनुभव किया कि उसके पास एक स्वतंत्रता है जिसे कोई नहीं छीन सकता। वो क्या है स्वतंत्रता? अपने विचारों का चयन करना। तो उसने निश्चय किया, मैं खुश रहूंगा। अब कभी पाया जाता था वो हंस रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, कभी आकाश में नजारों का आनंद ले रहा है। बाकी कैदी वहां पर पूछे, भी तुम सुखी कैसे हो? जो गार्ड लोग थे जर्मन, वो भी उससे प्रेरणा प्राप्त करने लगे। वो कहता था, भाई मेरी इच्छा, मैं सुखी रहूंगा। पश्चात जब युद्ध पूरा हुआ, जर्मनी हारा और उनको वहां से रिहा किया गया, विक्टर फ्रैंकल जाके इजराइल में रहने लगा। उसने एक किताब लिखी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, जिसका अनुवाद विश्व की 29 भाषाओं में हुआ और उसको अनेक ऑनररी डॉक्टरेट्स मिले। तो उसने अपने स्वयं की अनुभूति से सिद्ध किया कि देखो, कठिन परिस्थिति सबके जीवन में आती है, लेकिन दुखी रहना इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग अगर ऐसी मान्यता बना लेंगे कि मेरे सुख की चाबी दूसरे के हाथ में है, यानी वो जब अपने खराब व्यवहार को बदले तो ही मैं सुखी हो सकूंगा, परिणाम स्वरूप हम सुख दुख के बीच में झूमते चले जाएंगे। और जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि मेरे मन के विचारों के लिए मात्र मैं जिम्मेदार हूं, यदि मेरे विचार दुखमय, घृणास्पद, निंदनीय है तो ये मुझसे गलती हो रही है और सुधार मुझे ही करना है, तब जीवन में आत्मोत्थान का मार्ग खुल जाएगा। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हम अपने विचारों को चुन के बढ़िया विचार, उत्कृष्ट विचार, दिव्य विचारों को लाकर अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए जीवन में उठते चले जाएंगे। तो इसलिए आज की शिक्षा ये है कि अपने सुख की चाबी अपने हाथ में रखें और उसके लिए अपने मन के विचारों की जिम्मेदारी को स्वीकार करें एवं उन विचारों को उत्कृष्ट बनाने में तत्पर हो जाएं। तो तत्पर होने के बाद हमें क्या क्या टेक्निक्स को अपनाना होगा, आने वाले प्रवचनों में उन पर विचार किया जाएगा।